इस वीडियो में आज हम सीखेंगे नेगेव एलएमजी के ट्रैपिंग के तरीके का जो पांचवा मेथड है, ये पांचवा तरीका, यानी कि जब माइनस पे लीड जाता है तो उस दौरान सिचुएशन क्या बनता है या फिर फिगर उसका किस प्रकार से बनेगा, इसका हम जितना हो सके एग्जाम्पल लेके इसे हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल में हम टारगेट का रेंज कितना हो गया अभी के लिए, एक 800 मीटर, दिशा हो गया टारगेट का बाएं से दाहिने, और स्टेज हो गया फर्स्ट स्टेज। हवा का दिशा सेम बाएं से दाहिने, और स्टेज इसका थर्ड हो गया। अब टारगेट का लीड का फॉर्मूला होता है रेंज इंटू स्टेज बटा 100। तो 800 इंटू 1 बटा 100 इजिकल टू कितना, 8 लीड हुआ। क्या है, 8 लीड हो गया। अब लेते हैं हवा का लीड कितना हो गया, 9 लीड। हवा यहाँ पे बाएं से दाहिने चल रहा है, बाएं से दाहिने हवा चल रही है, लेकिन क्या है, हवा यहाँ पे बाएं से दाहिने यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है, टारगेट जिस दिशा में और हवा भी उसी दिशा में चल रही है। और हवा का लीड कितना हो जाएगा, 800 मीटर रेंज पर जब हवा तीसरा स्टेज में चल रहा हो तो इसका लीड 9 लीड होता है। इसे आप इसका लीड टेबल पार्ट 1 में बनाया गया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब लेते हैं टोटल लीड्स। ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, टारगेट का लीड से हवा का लीड माइनस हो जाएगा। तो टारगेट का लीड कितना है, 8 लीड है, 8 से हवा का लीड कितना 9 है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 9 इक्वल टू कितना, -1 आ गया। और अभी के लीड हमारा क्या, -1 आ गया। -1 इसी सिचुएशन में ही आएगा, -1 अभी आ गया। अब लेते हैं इसका फिगर किस प्रकार से बनता है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, टारगेट दिखा दिए, और फिर हवा भी इसी दिशा से चले तो हवा को भी एरो मार्क करके दिखा दिए। टारगेट के आगे एक मसूर निशान चुने, मसूर निशान दे दिए। अब निकाले गए लीड को निशान से टारगेट की ओर बांटे। जब प्लस होता था तब तो हम इधर से इस तरफ बांटते थे, टारगेट की ओर बांटते थे। अभी के लिए क्या है, माइनस है तो क्या है, ये इस मसूर निशान के उस तरफ आ जाता है। मसूर निशान से क्या है, इस तरफ आ जाता है, क्योंकि ये लीड अभी हमारा क्या है, माइनस में निकला है। एलएमजी को इस मसूर निशान के ऊपर ले कर दे और इसी पे इसको शिस्त का लाइन दिखा दे। और -1 लीड ले लिए, और जहां पे लीड लिए इसको -1 करके ऐसे लिख देना है अपने नॉलेज के लिए। और ऊपर क्या है, एक मदद का निशान चुन लेना है। इसके ऊपर क्या है, ये मदद का निशान चुन लेना है। इसको मदद का निशान है। अब ट्रैपिंग का तरीका क्या कहता है, जब टारगेट मदद के निशान के पास पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे, मसूर निशान के ऊपर यहाँ पर 6 से 8 राउंड का बर्स्ट फायर करेंगे। अभी क्या है, टारगेट हमारा मसूर निशान से, जहां हम शिस्त लेके रखे हुए हैं, शिस्त हम इस मसूर निशान पे लेके रखे हुए हैं, और हमारा क्या है, टारगेट आगे एक लीड निकल गया है, आगे क्योंकि माइनस है इसलिए आगे एक लीड निकल जाने के बाद तब हम फायर खोलते हैं। और हवा अभी इतना बहुत तेज बह रहा है कि हवा अभी बुलेट के ऊपर इतना असर डालेगा कि उसको कितना, 9 लीड यहाँ से, हवा का लीड कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से काउंट होगा, मसूर निशान से। इसको कभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। और हवा हमारा बाएं से दाहिने की ओर चल रही है, तो हवा जब बुलेट के ऊपर यहाँ से असर डालेगा तो वो कितना, 9 लीड डालेगा। तो यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीड। और टारगेट हमेशा अपने ही लीड पे बर्बाद होगा। और टारगेट हमारा कहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे जब आया था तब हमने फायर खोले थे। तो टारगेट का लीड कितना है, टारगेट का लीड 8 लीड है, टारगेट का कितना, 8 लीड है। तो अब टारगेट का लीड को अभी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इसको फिर बर्बाद का लाइन यहाँ पे दिखा देना है डॉट डॉट से, और इसको लिख देना है बर्बाद का लाइन। ये था -1 होने पर एक तरीका। अब
नोट में नीचे लिख देना है 3 पॉइंट। ट्रैपिंग का तरीका 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर। टारगेट अपने ही लीड पे बर्बाद होगा। टारगेट कितना 8 लीड पे यहाँ पे बर्बाद हुआ। इसको ध्यान रखना, जब भी माइनस होगा तो मसूर निशान के विपरीत तरफ आ जाएगा, तब आपका कभी भी फिगर गलत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा, इसी सेम चीज को समझते हैं। जब दिशा अभी क्या था, टारगेट और हवा का दिशा बाएं से दाहिने था। अब लेते हैं टारगेट और हवा का दिशा क्या है, दाहिने से बाएं जब चल रहा है तो फिगर किस प्रकार से हमारा बनता है और कैलकुलेशन कैसे बैठता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले टारगेट का रेंज 800 मीटर हो गया, दिशा इसका दाहिने से बाएं हो गया और स्टेज भी सेम 1 हो गया। मैंने क्या बोला था कि दिशा को हम अभी यहाँ पे बदल देते हैं, दिशा को सिर्फ हम बदल देते हैं दाहिने से। हवा का दिशा सेम दाहिने से बाएं, हवा का दिशा भी यहाँ पे बदल दाहिने से बाएं कर दिए और स्टेज हवा का सेम 3rd स्टेज है। अब लेते हैं टारगेट का लीड। टारगेट का लीड का फॉर्मूला है रेंज इंटू स्टेज बटा 100, तो 800 इंटू 1 बटा 100 इजिकल टू कितना 8 लीड हो जाएगा। और हवा का लीड टेबल पे आप जाओगे तो हवा का लीड आपको क्लियर लिखा हुआ है कि ये पार्ट 1 में के वीडियो में बनाया गया है। तो हवा का लीड कितना 9 लीड है। 800 मीटर रेंज पे तेज हवा का कितना 9 लीड कहाँ टारगेट के ऊपर असर डालता है। टोटल लीड दोनों एक ही दिशा से चल रही है, दोनों क्या है हवा और टारगेट और हवा। टारगेट और हवा दोनों एक ही दिशा से चल रहा है, दाहिने से बाएं, इसलिए क्या होगा दोनों का लीड आपस में माइनस हो जाएगा। तो टोटल लीड हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 इजिकल टू कितना 1 लीड हुआ। कितना हो गया 1 लीड हुआ। अब इसका फिगर देखते हैं, मेन फिगर इसका होता है। और फिगर पे चलते हैं। मैंने बोला था जब माइनस होता है तो ध्यान देना। सबसे पहले क्या करें, टारगेट ले लिए। टारगेट हमारा कहाँ दाहिने से बाएं चल रहा है, तो टारगेट को एरो कर टारगेट बना दिए, टारगेट को एरो करके दिखा दिया। और हवा भी हमारा सेम दाहिने से बाएं की ओर चल रही है, तो हवा को भी दिखा दीजिए। और टारगेट के ट्रैपिंग का तरीका जो बोलता है उसको याद रखना और उसी हिसाब से हमें फिगर बनाना है। टारगेट के आगे एक मसूर निशान चुने, मसूर निशान दिखा दिए और एलएमजी को उस निशान के ऊपर ले कर दें। एलएमजी को उस निशान के ऊपर ले कर दिए और रेंज कितना 800 मीटर दिखा दिए। और ये हमारा 6th का लाइन हो गया क्योंकि हमने इस एलएमजी को यहीं पे फिक्स करके ले कर दिए। और निकाले गए लीड को, जो टोटल लीड हमारा -1 निकला है, निकाले गए लीड को निशान से टारगेट की ओर बांटे। अगर प्लस जब होता था तो यहाँ से हम प्लस की तरफ टारगेट की तरफ जाते थे, और माइनस है तो मसूर निशान से कहा हम अभी दूसरी दिशा पे आ जाएंगे। तो -1 का लीड, एक लीड ले लिए माइनस, और नीचे लिख देना है कि -1 का लीड। अब टारगेट जब मदद के निशान के पास पहुंचेगा, टारगेट हमारा मदद के निशान के पास पहुंचा तो हम क्या करें, मसूर निशान के ऊपर यहाँ पे हमने फायर खोले 6 से 8 राउंड का। अभी हवा क्या करेगा, हवा का असर बुलेट के ऊपर डालेगा। तो टारगेट की भी हमारा चलते हुए जा रहा है अपने रफ्तार से, और हवा भी क्या है आप बुलेट के ऊपर असर डालेगा। तो ये दोनों तकरीबन, जब हवा का लीड कितना है 9 लीड, तो हवा 800 मीटर रेंज पे इसको बुलेट को धकेलते हुए कितना 9 लीड पे लेके चला जाएगा, और फिर दोनों इस जगह पे आके मिलाप हो जाएगा और टारगेट हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसको आप देखो, अभी हवा का लीड कितना 9 लीड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लीड। हवा का लीड हमेशा कहाँ, जहाँ पे हम फायर खोलेंगे मसूर निशान पे खोल रहे तो यहाँ से काउंट होगा, कहाँ से, यहाँ से काउंट होगा। और मगर टारगेट हमारा तब तक कहाँ, यहाँ पहुंच गया था, तो टारगेट का लीड अभी यहाँ से काउंट होगा। इस मदद के निशान से ही टारगेट का लीड काउंट होगा। तो इसको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना ये ट्रैपिंग के तरीके में, और खास करके माइनस जब होगा तो इस तरफ फिगर हमारा आ जाएगा। और टारगेट का लीड को अब हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 लीड 2 3 4 5 6 7 और 8। टारगेट का लीड हमारा कितना था, टारगेट का लीड था हमारा कितना 8 लीड था। तो टारगेट हमेशा अपने ही लीड पे बर्बाद होता है, इसको डॉट डॉट करके दिखा देना है और बर्बाद का लाइन इसको लिख देना है। और नीचे नोट में 3 पॉइंट लिख देना है कि ट्रैपिंग का तरीका
6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर और टारगेट अपने ही लीड में बर्बाद। टारगेट क्या है, अपने ही लीड पे बर्बाद होगा। अब हम सीखते हैं इसी पांचवा तरीके का माइनस में -2 कैसे किस सिचुएशन में आता है। पहले हमने क्या है -1 का सिचुएशन सीखा था, अभी क्या है माइनस में -2 सिचुएशन नेगेटिव एलएमजी के ट्रैपिंग के तरीके में कहाँ पे आएगा। तो यही दो सिचुएशन में ही सिर्फ आता है हमारा क्या है -1 और -2 आता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। टारगेट का रेंज अभी के लिए कितना है 800 मीटर है। दिशा इसका बाएं से दाहिने है और यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है, दिशा टारगेट का बाएं से दाहिने तो है, साथ ही क्या है वो 11 बजे से लेके 5 बजे की लाइन पे चल रही है। क्या है 11 बजे से लेके 5 बजे, यानी कि टारगेट हमारा क्या है तिरछा है और स्टेज क्या है टारगेट का फर्स्ट है। हवा का दिशा सेम बाएं से दाहिने है, मगर हवा का स्टेज कितना है थर्ड है। हवा का स्टेज थर्ड है। अब लेते हैं टारगेट का लीड। टारगेट का लीड इजकल टू रेंज इंटू स्टेज बटा 100। तो 800 इंटू 1 बटा 100 इजकल टू कितना 8 लीड हो गया। मगर हवा हमारा क्या है 11 बजे से 5 बजे की लाइन पे चल रहा है। जब भी तिरछा हवा या करेक्शन टारगेट हमारा क्या है 11 बजे से लेके 5 बजे की लाइन पे चल रही है। तो जब भी हमारा टारगेट या फिर हवा तिरछा चल रहा हो तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों में से जो भी तिरछा चल रहा होगा उससे एक लीड हमें माइनस करना पड़ता है। तो अभी के लिए हमारा क्या है टारगेट तिरछा चल रही है, तो टारगेट का तिरछा चल रहा है, इसके लिए क्या है 8 लीड माइनस 1 इजिकल टू टारगेट का लीड कितना हो गया 7 लीड हो गया। टारगेट का लीड हमारा कितना निकला 7 लीड अभी निकल गया। हवा का लीड 800 मीटर की रेंज पे कितना 9 लीड होता है। ऐसे आप वीडियो पार्ट 1 में जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको सारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देख लेंगे तो बाकी नेगेटिव एलएमजी के ट्रैपिंग का सभी तरीका आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसका लेते हैं टोटल लीड। टोटल लीड कितना, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों क्या है एक ही दिशा में चल रहा है, बाएं से दाहिने, और हवा भी हमारा क्या है बाएं से दाहिने चल रही है। तो दोनों लीड आपस में क्या है माइनस हो जाएगा जब टोटल लीड हम निकालेंगे। तो टोटल लीड 8 - 1 7 करेक्शन। टोटल लीड इज इक्वल टू 7 - 9। ये क्या है टारगेट का लीड से हवा का लीड हमेशा माइनस होता है। तो टारगेट का लीड 7 है और हवा का लीड कितना 9 है, तो 7 - 9 इज इक्वल टू -2 लीड आ गया। अभी हमारा ये क्या है -2 लीड आ गया। अब इसका फिगर देखते हैं किस प्रकार से बनता है। फिगर टारगेट हमारा क्या है, टारगेट 11 बजे से 5 बजे की लाइन में चल रही है। टारगेट क्या है 11 बजे से 5 बजे की लाइन में चल रही है। तो टारगेट को हल्का तिरछा बना दें और फिर टारगेट दिखा दें। हवा मगर हमारा क्या है बाएं से दाहिने की ओर चल रही है। हवा क्या है बाएं से दाहिने की ओर चल रही है। टारगेट के आगे क्या है, टारगेट के आगे एक मसूर निशान चुने। टारगेट ये, टारगेट के आगे हम क्या किए मसूर निशान चुन लिए। एलएमजी को उस निशान के ऊपर ले कर दे। एलएमजी को क्या किए इस निशान के ऊपर ले कर दे। एलएमजी का रेंज दे दिए और सिस्ट का लाइन ले, जहाँ पे किए सिस्ट का लाइन इसको दे दिए। अब क्या कर जी निकाले गए लीड को क्या करें टारगेट से मसूर निशान की ओर बांटे। तो टारगेट से मसूर निशान की ओर बांटते थे, जब प्लस होता था तो इस तरफ बांटते थे। अब क्या है ये क्या है माइनस है, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा करेक्शन निकाले गए लीड को क्या करें निशान से मसूर निशान से टारगेट की ओर बांटे। अब क्या है निकाले हुए लीड को निशान से टारगेट की ओर बांटे। कहां से निशान से टारगेट की ओर बांटे। जब प्लस होता था तो इस तरफ बांटते थे, अब माइनस है तो माइनस क्या है इस तरफ जाएगा। जो -1 के वीडियो में भी मैंने इसको क्लियर से आपको दिखाया हूं। तो माइनस अभी क्या है 2 है, तो 2 लीड 1 2 लीड जहां पे खत्म होता है वहां पे क्या करें एक मदद का निशान चुने। तो ये क्या हो गया हमारा मदद का निशान। मदद का निशान और लिख दे, ठीक है। अब क्या करें हवा जब टारगेट हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो हम फायर यहाँ पे खोलेंगे। टारगेट हमारा कहाँ यहाँ पे है और हम फायर क्या है इस जगह पे खोलेंगे। तो अब बुलेट के ऊपर क्या है हवा असर डालेगा। टारगेट अपना रफ्तार से जब तक यहाँ पे पहुंचेगा हवा भी बुलेट को धकेलते हुए यहाँ पे पहुंचाएगा और टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। हवा का लीड कितना है 9 लीड है। तो इसके काउंट करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 और ये 9 लीड हो गया। और टारगेट क्या है, टारगेट का लीड कितना निकले हैं, टारगेट तिरछा था तो टारगेट का लीड कितना था हमारा 7 लीड था। और टारगेट हमेशा अपने ही लीड पे बर्बाद होता है, इसे आप समझ लीजिए। एक लीड टारगेट जब यहाँ पे पहुंचा था तब हमने फायर खोले थे, तो यहाँ से ये एक लीड, एक निशान से दूसरा निशान के बीच की दूरी को लीड कहते हैं। ये दूसरा लीड, ये तीसरा लीड, ये चौथा लीड, ये पांचवा लीड, ये छठा और ये सातवां लीड। तो टारगेट हमारा क्या है 7 लीड पे बर्बाद हो गया। और इसको डॉट डॉट करके इस प्रकार से दिखा दीजिए और फिर बर्बाद का लाइन यहाँ पे लिख देना है। अंत में नोट में ट्रैपिंग का तरीका, 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर और टारगेट अपने ही लीड पर बर्बाद होगा। अब इसी सेम चीज में क्या है, दिशा पहले हमारा क्या था, बाएं से दाहिने था, अभी दाहिने से बाएं की ओर दोनों करके इसी सेम चीज को समझते हैं और देखते हैं कि फिगर हमारा कैसे बनता है। एक एग्जाम्पल के साथ -2 का फिगर फिर किस प्रकार से बनता है और कैलकुलेशन कैसे होता है। -1 और -2 में जो भी सिचुएशन था इसके साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है और यही सिचुएशन आएगा तभी जाके माइनस ही बनेगा। सबसे पहले टारगेट का रेंज 800 मीटर, दिशा क्या है दाहिने से बाएं और दिशा यहाँ पे क्या है 1 बजे से 7 बजे। पहले क्या था दिशा हमारा बाएं से दाहिने जब था वहां पे सिचुएशन क्या था, टारगेट सेम तिरछा चल रहा था, मगर टारगेट क्या है 11 बजे से लेके 5 बजे की लाइन में चल रहा है। मगर अभी क्या है दिशा दाहिने से बाएं और इसमें एक सिचुएशन उसने जोड़ दिया कि 1 बजे से लेके 7 बजे की लाइन पे, यानी कि टारगेट हमारा तिरछा चल रही है। और हवा टारगेट का स्टेज क्या है, टारगेट का स्टेज हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ हवा का दिशा दाहिने से बाएं सेम और स्टेज इसका थर्ड है। अब टारगेट का लीड इजिकल टू रेंज इंटू स्टेज बटा 100। तो 800 इंटू 1 बटा 100 इजिकल टू कितना 8 लीड हो गया। मगर टारगेट क्या है हमारा तिरछा चल रही है, टारगेट तिरछा चल रही है, तो 8 - 1 इजिकल टू 7 लीड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज हमेशा बता रहा हूँ कि टारगेट या हवा जो भी तिरछा चल रहा होगा उसमें का लीड से 1 लीड माइनस हो जाएगा। और हवा का लीड कितना, हवा का लीड 800 मीटर रेंज पे तीसरा स्टेज पे हवा का लीड 9 लीड होता है। अब लेते हैं टोटल लीड इजिकल टू क्या हो जाएगा, टारगेट का लीड कितना है 7s, तो 7 माइनस हवा का लीड, तो हवा का लीड कितना है 9 इजिकल टू कितना -2 लीड हो गया, -2 लीड ये यहाँ पे हमारा निकल गया। अब फिगर के ऊपर फोकस करते हैं और फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करें, टारगेट का दिशा दिखा दिया हमने, टारगेट का दिशा 1 बजे से 7 बजे की लाइन की ओर दिखा दी। ऑफ टारगेट के आगे एक मसूर निशान चुनने, ये क्या हो जाएगा हमारा मसूर निशान, और LMG को उस निशान के ऊपर ले कर दें और जहां ले करेंगे उसको शीर्ष का लाइन लिखना है और रेंज 800 मीटर। अब क्या है निकाले गए लीड को निशान से टारगेट की ओर बांटे। जब प्लस होता था तो हम निशान से इस तरफ बांटते थे और माइनस है तो निशान से उस पार आ जाएंगे। तो -2 है तो 2 लीड है, 1-2 लीड। और अपना समझने के लिए आप इसको -1 और -2 इस प्रकार से लिख दीजिए और जहां पे खत्म होता है वहां पे एक मदद का निशान चुने। यहाँ पे ये खत्म हो गया -2 लीड और इसको मदद का निशान दिखा दीजिए। ये मदद का निशान हो गया। अब ये हो जाने के बाद जब टारगेट मदद के निशान के पास पहुंचेगा हम क्या करेंगे, मसूर निशान के ऊपर यहाँ पे फायर करेंगे। टारगेट हमारा क्या है यहाँ पर है, अभी के लिए क्या है टारगेट हमारा यहाँ पे है। टारगेट कहाँ, इस मंदिर के पास है और फायर हम कहाँ, इस पेड़ के ऊपर कर रहे हैं, इस मसूर निशान के ऊपर। टारगेट हमारा आगे निकल चुका है और फायर हम पीछे से अभी कर रहे हैं और हवा अभी असर डालेगा। हवा क्योंकि बहुत तेज चला है तो हवा इसको धकेलते हुए आगे के, यहाँ से हवा का लीड काउंट होता है हमेशा जहाँ पे हम फायर खुलेंगे, तो वहां से इसको धकेलते हुए आगे की और 9 लीड लेके आ जाएगा और टारगेट तब तक चलते हुए 7 लीड कवर कर लिया होगा और यहाँ पे आके दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसको अभी आप समझे। हवा का लीड देखिए कहाँ, इस मसूर निशान, क्योंकि हमने हवा के लिए यहाँ से फायर किए थे। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9। ये क्या हो गया, 9 लीड हो गया हवा का लीड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लीड। और टारगेट हमेशा अपने ही लीड पे बर्बाद होता है। टारगेट का लीड, टारगेट जब यहाँ पे आया था इस मदद के निशान के पास हमने फायर खोले थे, तो टारगेट का लीड काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टारगेट हमेशा अपना लीड पे बर्बाद होता है। तो टारगेट का लीड कितना था, 7 लीड था। अब इसको डॉट डॉट करके इस प्रकार से दिखा देना है और ये हमारा बर्बाद की लाइन हो गया। यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाता है -2 के जो भी सिचुएशन होता है। और अंत में क्या कीजिए, आप नोट में ट्रैपिंग का तरीका, 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर और टारगेट अपने लीड पे बर्बाद होगा, ये चीज लिख दीजिए। यहाँ पर जितना भी नेगेव एलएमजी का ट्रैपिंग का सिचुएशन था, नेगेव एलएमजी का जो भी ट्रैपिंग के सिचुएशन था, सब सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया हूँ सारे वीडियो में। इसके आपको हर एक वीडियो में, सब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। किसी भी एक वीडियो को देखते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और सारे वीडियो का लिंक उसमें मैंने डाल दिया हूँ और आप देखिए। और 1 से लेके 4 तक देखेंगे तो पूरे सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगा। और -1 और 2 का इतने ही सिचुएशन बनता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 0 का भी मैंने वीडियो 3 में बना दिया हूँ, पार्ट 3 में बनाया हूँ, इसको अच्छे से भी आप समझ लीजिएगा। उसका भी उतना ही सिचुएशन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और यहाँ पे आपके नेगेव एलएमजी का ट्रैपिंग का तरीका अच्छे से खत्म हो गया। सभी को नमस्ते। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।